जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं यूपी पुलिस भौतिक विज्ञान के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो कई वर्षों से पूछे गए हैं। यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें तथा मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की थी? डी ब्रॉगली ने, फर्मी ने, पाली ने या फिर क्लार्क मैक्सवेल ने? तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डी ब्रॉगली ने। क्वेश्चन नंबर 2, चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है? न्यूटन, टेस्ला, अर्ग या फिर वेबर? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 3, एम्पियर मात्रक है ऑप्शन नंबर ए चुंबकीय क्षेत्र का, विद्युत आवेश का, प्रकाश तीव्रता का, विद्युत धारा का? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत धारा का। क्वेश्चन नंबर 4, द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए एनीमोमीटर, बेवामीटर, यूडियोमीटर या फिर पिक्नोमीटर? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, पिक्नोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, M1L2T-3। क्वेश्चन नंबर 6, दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है? यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, बेलनाकार लेंस। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रैंक विटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया था? तो फ्रैंक विटल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? जेट इंजन का। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, बाइफोकल दर्पण का या फिर सादा दर्पण का? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, अवतल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मापन करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा सही हो जाएगा, दूरी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे? उन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्रम साराभाई। क्वेश्चन नंबर 12, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक होता है? क्वेश्चन नंबर 12, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक होता है 100 फ़ारेनहाइट, 212 फ़ारेनहाइट, 150 फ़ारेनहाइट या फिर 244 फ़ारेनहाइट? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 212 फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 13, इसका प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? स्पीडोमीटर, लैक्टोमीटर, थर्मामीटर या फिर एनीमोमीटर? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, एनीमोमीटर। क्वेश्चन नंबर 14, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक है लोहा, सिलिकॉन, कॉपर या सिरामिक? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा सही, कॉपर। क्वेश्चन नंबर 15 में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था? भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट या फिर एप्पल? तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 16, ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं? ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं? कैलोरी, फ़ारेनहाइट, न्यूटन या फिर डेसिबल? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 17, अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे? डॉक्टर भाभा, डॉक्टर एस जे कास्मिक, डॉक्टर अब्दुल कलाम या फिर डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, डॉक्टर एस जे कासिम। क्वेश्चन नंबर 18, रेफ्रिजरेटर में कौन सा द्रव गैस का प्रयोग किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस द्रव के रूप में प्रयोग की जाती है? अमोनिया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक हो जाएगा, अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 19, ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी यह वर्तमान तकनीक है, एलईडी का विस्तारित रूप होता है? लेजर इमिटिंग डायोड, सीन इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड या फिर लो इमिटिंग डायोड? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, लाइट इमिटिंग डायोड।
क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है? वीएमआई गणना के लिए सूत्र है। तो वीएमआई गणना के लिए सूत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, वजन किलोग्राम में अपॉन लंबाई स्क्वायर मीटर स्क्वायर में। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, अप्रयुक्त किताब 2 वर्ष के लिए शेल्फ पर बनी रही जब तक उसे हटाया नहीं गया था, यह किसका एक उदाहरण है? तो यह किसका एक उदाहरण था? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, सही हो जाएगा। न्यूटन के प्रथम गति का नियम था। पर मारने के लिए एक गेंद फेंकता हूँ और फिर वह मेरे पास वापस आ जाती है, यह किसका उदाहरण है? तो यह किसका उदाहरण हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। न्यूटन की गति का तृतीय नियम है ये। क्वेश्चन नंबर 23, परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा गुण पाया जाता है? तो परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा गुण पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों। क्वेश्चन नंबर 24, डेसिबल किसकी इकाई है? तो डेसिबल किसकी इकाई है? ऊष्मा की तीव्रता की, ध्वनि की तीव्रता की, प्रकाश की तीव्रता की या फिर रेडियो तरंगों की? तो यह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ध्वनि की तीव्रता की। क्वेश्चन नंबर 25, प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण है ध्वनि का अपवर्तन है, अवशोषण है, परावर्तन है या विवर्तन है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 26, सर्वोत्तम विद्युत चालक है लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा या चांदी? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चांदी। क्वेश्चन नंबर 27, सौर ऊर्जा का स्रोत है, तो सौर ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, सूर्य का संकुचन या सूर्य का प्रकाश प्रसार? ये सही हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर 28, वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में किस लिए किया जाता है? फायरिंग प्रैक्टिस के लिए, आत्मरक्षा के लिए, अपना लोकेशन अपने साथियों को बताने के लिए या किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए? तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 29, अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? नार्को टेस्ट का, ब्रेन मैकिंग टेस्ट का, पॉलीग्राफ टेस्ट का या फिर उपर्युक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30, भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट का नाम क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा, निम्नलिखित में से विश्व का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था? इनसेट ए, अर्ली वर्ड, टेल स्टार 1 या मोलनिया 1? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, टेल स्टार 1। क्वेश्चन नंबर 33, किस उपकरण का प्रयोग मानचित्र पर दूरी मापने के लिए किया जाता है? प्लानोमीटर, क्रोनोमीटर, माइक्रोमीटर या ऑपिसोमीटर? यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑपिसोमीटर। निम्नलिखित में से वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर क्लोरीन? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 36, प्रकाश की तरंग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? मैक्सवेल ने, प्लैंक ने, न्यूटन ने या फिर मैडम क्यूरी ने? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, न्यूटन ने। कौन सा भारी जल है? ऑप्शन नंबर ए, ड्यूटीरियम, हाइड्रोजन ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट या फिर नाइट्रोजन? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ड्यूटीरियम। तारापुर में भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया था, उसका नाम था? अप्सरा, जर्लीना, स्पुतनिक, आर्यभट्ट? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, अप्सरा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में वायुदाब को मापने वाला उपकरण कौन सा है? क्रोनोमीटर, बैरोमीटर, एमीटर या फिर एनीमोमीटर? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, बैरोमीटर।